वेलकम बैक टू माय चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन कवर कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में यानी एग्जाम में कई एग्जाम आपको देखने मिलेंगे और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको इसमें से एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ में जिससे क्या है कि हम यूट्यूब चैनल पर यानी राजस्थान जीके, इंडिया जीके व व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित यानी प्रश्न डालते हैं और थ्योरी भी कराते हैं। तो वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय। देखो कम समय में कराएंगे आपको 150 प्रश्न। देखना कि इस वीडियो में कम समय, बहुत ही कम समय 150 प्रश्न कवर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट चलूँगा। करौली जिले का प्राचीन नाम क्या है? गोपालपाल। दूसरा, सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई कब? 1993 में। कराड़ू के मंदिर स्थित है कहाँ? बाड़मेर में। रणकपुर मंदिर संबंधित है किससे? जैन धर्म से। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। अवनी लेकरा किस खेल से संबंधित है? ये लेक रहा, ये नहीं है, लेक रहा है। किसे? निशानेबाजी, शूटिंग से। महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि कर दी गई है बढ़ाकर, यानी कितनी? 5 लाख कर दी गई है। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट, जयपुर से मिले हैं। अब इसे आगे देखते हैं। आद्य वराह की उपाधि किसे दी गई है? मिहिर भोज को। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया हवा महल का निर्माण। स्वर्णगिरी किला किसे कहा जाता है? जालौर किले को कहा जाता है स्वर्णगिरी का किला। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से प्रश्न बन जाता है। सच्ची माता कुलदेवी किसकी? ओसवालों की। रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? गलता, जयपुर में स्थित है। अब 12 प्रश्न देखते हैं। मीनाकारी प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की। निहालचंद चित्रकार था, यानी किस शैली का? यानी किशनगढ़ शैली का। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। अब इसे आगे देखते हैं। 15 प्रश्न देखते हैं। देखो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जयानक ने। संगीत रचनाकार कौन है? सारंगधर। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? श्री लच्छीराम। कूद नृत्य किस जनजाति का है? गरासिया जनजाति का है कूद नृत्य। अब 19 प्रश्न देखते हैं। मोरचंग वाद्य यंत्र है कौन सा? सुसिर वाद्य यंत्र है। बड़ार क्या है? विवाह पर दिया जाने वाला प्रतिभोज को कहते हैं बड़ार। 21वां प्रश्न। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई 1979 में की गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की। पीपाजी गुफा यानी स्थित है कहाँ? टोड़ा में। क्रांतिकारी बरेली जिले यानी जेल में, ये जेल है, यातनाओं के कारण मृत्यु हुई प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी बरेली जेल में। देखो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में, गलत नहीं लिखा है, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा गलत लिख गया था, वो लिख गया था ऐसे टाइप करते हैं ना कंप्यूटर स्लाइड वगैरह बनाते हैं, उससे गलत हो जाता है। 2457 के विद्रोह में अब देखते 1857 के विद्रोह में यानी कितनी सैन्य छावनी थी? 6। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। 26वां प्रश्न देखते हैं। मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री थे कौन? शोभाराम कुमावत। 27वां प्रश्न। इंदुपत राजा की उपाधि किसे दी गई? राणा सांगा को दी गई। अब देखते हैं 28 प्रश्न से आगे देखते हैं। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग। वह जिला जो गुजरात और पाकिस्तान से लगता है कौन सा? बाड़मेर जिला लगता है गुजरात और पाकिस्तान से। और 30वां प्रश्न। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अजमेर में स्थित है कुकरा की पहाड़ियाँ। ये आए हुए प्रश्न है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? यानी खंडला की पहाड़ियों से है। 31वां प्रश्न हमने कवर कर लिए बहुत ही कम समय में। अब इससे आगे देखते हैं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है कौन सा? झालावाड़। राजस्थान के किस प्रदेश में, यानी राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? किसमें? पश्चिमी प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। 34वां। ईसबगुल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जालौर में। कांकरेज नस्ल है किसकी? गाय की है कांकरेज नस्ल। अब इससे आगे देखते हैं। जवाई बांध स्थित है पाली में। मुनाबाव स्थित है बाड़मेर में।
संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ? राजसमंद में होता है संगमरमर का उत्पादन सर्वाधिक। जावर कहाँ स्थित है? कहाँ? उदयपुर में। राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है राजस्थान का आकार। अब इससे आगे देखते हैं 41वें प्रश्न से आगे। रोड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया कब? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। गुलाब नगरी कहा जाता है किसको? पुष्कर अजमेर को, लेकिन जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर, ये गुलाब नगरी है। 43वां राजस्थान का क्षेत्रफल है कैस कितना है? 1,32,140 वर्ग मील में। ये क्या है? वर्ग मील में। अब देखते हैं इससे आगे। राजस्थान के गुजरात के साथ कितने जिले की सीमा बनाते हैं? 6 जिले। अब 45वां प्रश्न, भरतपुर संभाग कब बनाया गया? 4 जून 2005 को बनाया गया भरतपुर संभाग। अब 46वां प्रश्न देखते हैं। सबसे कम लिंगानुपात किस संभाग में है? भरतपुर में। 47वां प्रश्न, उदयपुर नगर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती हैं। आसपास की, उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ। माई नदी की सहायक नदी है सोम, जो त्रिवेणी संगम बनता है माई पे, सोम माई जाकम में बनता है। 49वां प्रश्न, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। अब इससे आगे देखते हैं। काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पूंगल नस्ल है किसकी? गाय की। छापी परियोजना किस जिले की है? झालावाड़ की। रातानाडा हवाई अड्डा है कहाँ? जोधपुर में। अब इससे आगे देखते हैं, यानी इससे आगे प्रश्न देखते हैं 56 से आगे। नीमला रायसला खान है लोएस की। पोतीकाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। कालीबंगा की खोज किसने की? ये पूछा जाता बार बार। श्री अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज। 59वां, गलून सभ्यता स्थित है कहाँ? राजसमंद में। 60वां प्रश्न, राजमहल का युद्ध हुआ कब? मार्च 1747 में हुआ था। यानी कौन सा? राजमहल का युद्ध। अब 61वां प्रश्न देखते हैं। हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। बूंदी राज्य की स्थापना की यानी किसने? देवी सिंह ने। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया किसने रंगवाया? राम सिंह ने रंगवाया गुलाबी रंग। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि कम समय में प्रश्न कराने हैं मुझे 150। रायटोड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? किसको? दुर्गादास रायटोड़ को कहा जाता है रायटोड़ों का यूलिसेस। अब इससे आगे देखते हैं 65वां प्रश्न। कातौली किस जिले में स्थित है? बूंदी में। किस शासक को चौहान वंश का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? किसको? बीसल देव को। ये प्रश्न रीट मैन में भी आया था। 67वां प्रश्न देखते हैं। हल्दीघाटी युद्ध को अव्वल फजल ने कहा था खमनौर का युद्ध का हल्दीघाटी को। अब 68वां, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुजर प्रताप वंश के शासनकाल में हुआ था। किसका? महामारू शैली का। अब 69वां प्रश्न देखते हैं। किस दुर्ग को राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है? किसको? बैसोडगढ़ को। 70वां प्रश्न देखते हैं। संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था कहाँ? पीपासन नागौर में हुआ था। यानी ये क्या है? कोतगिरी नहीं है, कोप्तगिरी है। ये क्या है? कोप्तगिरी है। ये थोड़ा कोतगिरी हो गई है, कोप्तगिरी कर लेना इसको। कोप्तगिरी हस्तकला कहाँ की है? जयपुर की है कोप्तगिरी। अब इससे आगे देखते हैं। थोड़ा क्या है कि टाइप करते हैं ना कंप्यूटर स्लाइड बनाते हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है बस। वीर विनोद के लेखक है कविराज श्यामल दास। चक्री नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? कंजर का। दास प्रथा पर रोक लगाई गई कब? 1832 में लगाई गई। तो ये तो वेरी वेरी मोस्ट समझना। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना की गई कब? 1956 में की गई। सज्जनगढ़ के महल स्थित है कहाँ? उदयपुर में। अब इससे आगे देखते हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। 78वां प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की किसने? जयनारायण व्यास ने की थी सत्याग्रह आश्रम की। 79वां प्रश्न। 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? मेहराब खान था। 79 प्रश्न में यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो विद्रोह नेता था वो कौन था? मेहराब खान था। 80 बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1936 में की गई। रीट मैन से प्रजा परिषद पूछा गया था बीकानेर का। अब 81 प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की चतुर्थ चरण के एकीकरण का क्या नाम दिया गया? बृहद राजस्थान दिया गया।
82% राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना? करौली बना। 83 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। यानी 84% राजस्थान की लद्दाख किसे कहा जाता है? यानी लद्दाख किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को कहा जाता है राजस्थान की लद्दाख। अब 85% दे रहे, थोड़ा सा एक है 2 प्रश्न हो गए थे, कोई बात नहीं। 85% देखते हैं। 84 खम्भों की छतरी किसको समर्पित है? शिव जी को, यानी शिव भगवान को। यानी 86 निर्जला ग्यारस मनाई जाती है कब? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। कोतवाल मुखिया किस जनजाति का? सहरिया जनजाति। ये तो प्रश्न सेकंड गेट में भी पूछा गया था। 88 भावना जाट किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल यानी जो हैं वो कितने स्तर पर किए गए? 2022 में कितने स्तर पर? 4 स्तर पर किए गए। और 90% देखते हैं। रणकपूर प्रशस्ति के लेखक कौन है? देपाक हैं। किसके? रणकपूर प्रशस्ति के लेखक कौन है? देपाक हैं। अब 91% से आगे देखते हैं। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के। प्रत्याश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? नागवट प्रथम को माना जाता है। अब इससे आगे देखते हैं, यानी 93% से आगे देखते हैं। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोयल शासक था? जयद्रथ सिंह था। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन? सवाई जय सिंह। विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई है? राणा अमीर को दी गई है विषम घाटी पंचानन। चक्री नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? कंजा जनजाति का नृत्य। कौन सा? चक्री नृत्य। अब इससे आगे देखते हैं 97 से। बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी जरगा है। बांगड़ एवं काटल की गंगा कहलाती है कौन सी? माई नदी को कहते हैं बांगड़ एवं काटल की गंगा, क्योंकि दक्षिण भारत में बहती है वो दक्षिण राजस्थान में बैठती है, तो किसकी? यानी माई नदी जो कि बांगड़ एवं काटल की गंगा कहलाती है। 99 शासन भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। 100% स्मृति वन कहाँ पाए जाते हैं? जालाना जयपुर में। अब हमें 101 से आगे करेंगे, तो 100 आगे अब 101% से आगे करते हैं, तो 101% से आगे देखते हैं। खोजा 25 की शरण स्थली कहाँ स्थित है? किचन नागौर में। ये प्रश्न पूछा गया रीटमैन में। कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? उदयपुर शहर। खिजड़ी का वनस्पति नाम क्या है? प्रोसोपिस नेरिया है खिजड़ी का वनस्पति नाम। बैस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ? बल्लभनगर उदयपुर में है बैस प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान। अब 105%। ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है किसे? आहड़ को जाना जाता है ताम्रवती नगरी के रूप में। खानवा का युद्ध कब हुआ? मार्च 1527 में। 107 अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है किसे? महाराणा कुंभा को जाना जाता है अभिनव भट्टाचार्य। 108 अरकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी अरकेली नाटक की रचना। अब इससे आगे देखते हैं 109%। महाराणा अमर सिंह व खुर्रम की मध्य संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को हुई थी। 110 गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है गढ़ चिंतामणि दुर्ग। 111 नैना की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? अलवर में है नैना की छतरियाँ। गुलाम महल स्थित है कहाँ? कोटा में। ये भी प्रश्न पूछा गया है गुलाम महल वाला, काफ़ी बार पूछा गया है। अन्नपूर्ण देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? किसकी? कछवा की, यानी अन्नपूर्णा देवी। 114% देखते हैं। वह लोक देवता जिसे गोगाजी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है किनको? तेजाजी जी को, यानी गोगाजी की तरह। 115 संत चरणदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? डेरा गांव अलवर में हुआ था संत चरणदास जी का जन्म हुआ था। 116% देखते हैं। मथरेड कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है। और बीसलदेव रासों के लेखक कौन है? नरपत नाल हैं। 118 राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहलाते हैं कौन? कन्हैया लाल सेठिया कहलाते हैं। 119 अकतीज कब मनाई जाती है? बैसाख शुक्ल तिथि को मनाई जाती है, यानी क्या? अकतीज मनाई जाती है। 120% से देखते हैं आगे। सीतावाड़ी का मेला, जो सीतावाड़ी का मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? केलवाड़ा 12 में। कहाँ बढ़ता है? केलवाड़ा 12 में बढ़ता है सीतावाड़ी का मेला। 121 रमजौल कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है रमजौल। 122 हैला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? शायर हैला है। 123 ढोल नृत्य कहाँ का है? जालौर का है। जो ढोल नृत्य है वो कहाँ का है? जालौर का है। अब 124% त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई कब? 1841 ईस्वी में।
125 राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1979 को हुई थी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की। 126 नीमच की विद्रोह तिथि क्या थी? 3 जून थी। 127 बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न पूछा गया था 1942 में की गई, और जो रीट मेंस में पूछा गया था प्रजा परिषद बीकानेर का। 128 राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। 129 तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सीकर में तोरावटी क्षेत्र। 130वां यानी जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? इन 12.66 गुना बड़ा किसका? जैसलमेर का धौलपुर से। 131 राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह। और 132 अरावली पर्वतमाला का प्राचीन भूखंड का अवशेष है गोंडवाना लैंड का है। 133 राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो कि राज्य की सबसे लंबी नदी है। 134 राजस्थान के राज्य के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन भूमि है? 9.57% में वन भूमि है। 135 ओरन क्या है? एक विशिष्ट वन क्षेत्र। ये पूछा गया था शायद एग्जाम में, रीट में पूछा गया था, प्री में शायद ओरन। 134 कनक सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी में। राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है, यानी किसका? गन्ने का। 138 प्रश्न देखते हैं। मालपुरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। भरतपुर नहर का निर्माण किस वर्ष संपन्न हुआ? 1964 में हुआ था भरतपुर नहर का। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? थार एक्सप्रेस। अब 142वें प्रश्न से आगे देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोल का प्रचुर यानी भंडार मिला है? वो कहाँ? बाड़मेर मिला है। 143 चांदी के लिए प्रसिद्ध खान है कौन सी? जावर खान। 144 प्रश्न कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। 145वां अपूर्वी चंदेला किस जिले से संबंधित है? जयपुर से है। कौन? अपूर्वी चंदेला। 146वां प्रश्न देखते हैं। आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में की गई, आवासीय पैरा खेल अकादमी। 147वां साइकिल वितरण योजना कब शुरू की गई? 2007-8 में की गई साइकिल वितरण योजना। ये सारे प्रश्न कवर यानी जो आए हुए एग्जाम में उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ। यानी 148वां स्मार्ट कार्यक्रम संबंधित है किससे? शिक्षा से। लापा क्या है? मृतक को आग देना क्या कहलाता है? लापा। यानी ज़्यादातर पेपरों में ऐसे पूछा जाता है, मृत यानी लापा। 150वां क्वेश्चन जैन भंडार कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित जैन भंडार। देखो हमने 150 क्वेश्चन कम समय में कवर कराए हैं, आप हमें बता सकते हैं, यानी कमेंट करके बताना कि किसने यानी किस चैनल पे आपको इतने कम समय में 150 क्वेश्चन कौन मिलेंगे। हमारा टारगेट है कि ऐसे ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराना, यानी 20 मिनट में 300 क्वेश्चन। ये देखो इसमें समझाने वाली बात क्या है? कुछ नहीं, ये तो तुम्हें याद करनी है और रिवीजन देखा है कम, यानी पेपर से पहले रिवीजन हो जाएगा आपका। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कम से कम 2-3 हज़ार की PDF क्वेश्चनों की PDF बनाऊँ राजस्थान जी की, जो उसमें सभी क्वेश्चन हो जो आने वाले एग्जाम में हो या पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। मेरी PDF क्या बन रही है वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बनाने में हमें इस स्लाइड को बहुत टाइम लगता है। आपको सब्सक्राइब करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमें ये स्लाइड बनाने में टाइम लगता है। तो सब्सक्राइब तो आपका बनता है, यानी सब्सक्राइब तो आप कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, अच्छी लगी वीडियो तो। ये जल्दी हम यानी बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, यानी 3000, 2000 इंडिया जी की, राजस्थान जी की और साथ में हिंदी व्याकरण की। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।